बहुत अहम टॉपिक है टॉर्क। हम क्या कहते हैं, टॉर्क इज टर्निंग इफेक्ट आर क्रॉस एफ से जाहिर करते हैं, जो कि आर एफ साइन थीटा होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर थीटा ज़ीरो होगा तो टॉर्क भी ज़ीरो होगी, लेकिन अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो टॉर्क मैक्सिमम होगी। ठीक है, अब एक बड़ी अहम बात है, ये टॉपिक टॉर्क के साथ ज़रूर पूछते हैं कि कपल क्या होती है, और मुख्तलिफ डेफिनेशन दी होती हैं। तो इसकी करेक्ट डेफिनेशन है टू फोर्सेस विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन बट नॉट एक्टिंग ऑन सेम लाइन। देखो एक एक वर्ड को गौर से देखो, टू फोर्सेस विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, चलो समझ में आ गया, दोनों 10-10 न्यूटन की होंगी। अपोजिट इन डायरेक्शन, हाँ भाई ये भी है। आखिरी पॉइंट बनाया है मैं, नॉट एक्टिंग ऑन सेम लाइन। अगर सेम लाइन पे एक्ट कर रही होंगी तो तैर इनका इफेक्ट बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। कपल उसको कहते हैं कि जिसमें ये इक्वल भी होती हैं, अपोजिट इन डायरेक्शन होती है, लेकिन सेम लाइन पे एक्ट नहीं करती। ये चीज़ क्या कहलाती है, कपल कहलाती है। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ये पेपर में आया हुआ एमसीक्यूज, टॉर्क विच प्रोड्यूसेस अ काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन इज कंसीडर्ड टू बी। जो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन कर रही है वो क्या कहलाएगी, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। तो इसका करेक्ट आंसर है पॉजिटिव। काउंटर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो करती है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। देखिए एक और बड़ी प्यारी एमसीक्यू, टॉर्क विच प्रोड्यूसेस क्लॉकवाइज रोटेशन इज कंसीडर टू बी। तो देखो एंटी क्लॉकवाइज होती है तो पॉजिटिव, लेकिन क्लॉकवाइज होगी तो नेगेटिव। इसका आंसर होगा नेगेटिव। और का टॉपिक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। डेफिनेशन तो हम पढ़ लेते हैं, मोमेंट आर मल्टीप्लाई बाय अप्लाइड फोर्स। अब एमसीक्यूज क्या क्या आते हैं। पहले एमसीक्यूज तो ये है कि जी टॉर्क किन दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। ऑप्शन ए मोमेंट आर्म, ऑप्शन बी फोर्स अप्लाइड, सी बोथ ए एंड बी, तो बोथ ए एंड बी। फिर एमसीक्यूज क्या आती है कि टॉर्क मैक्सिमम कब होती है, तो भाई थीटा 90 डिग्री पे टॉर्क मैक्सिमम होती है। और टॉर्क मिनिमम कब होती है, तो थीटा 0 डिग्री पे टॉर्क मिनिमम होती है। क्योंकि देखो इसी चीज़ को हम आर एफ साइन थीटा लिख देते हैं ना, क्रॉस प्रोडक्ट है तो साइन थीटा आता है, और डॉट प्रोडक्ट होती है तो कॉस थीटा आता है। अब ये जो देखो क्लॉकवाइज है ये नेगेटिव होती है, एंटी क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो भाई ये भी बड़ी कुछ अहम बातें हैं जिनको जहन में रखना पड़ेगा। सारी पास पेपर की एमसीक्यूज जो आई हैं टॉर्क पे, जैसा कि ये पूछा था कि अगर क्लॉकवाइज होगी तो क्या होगी जी, टॉर्क नेगेटिव, और डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज है जिसको काउंटर क्लॉकवाइज कहते हैं तो टॉर्क पॉजिटिव। देखो ये एक रॉड दी हुई है जिसकी लेंथ 4.5 मीटर है। इसके राइट साइड पे फोर्स है 250 न्यूटन, लेफ्ट साइड पे 200 न्यूटन, और दरमियान में पावट रखा था। आपसे कह रहे हैं लेफ्ट साइड की लेंथ कितनी होगी। ठीक है, ये वाली लेंथ है। अब देखो टोटल लेंथ है 4.5 मीटर। ज़रा मैं ऑप्शन देखता हूँ। एक ऑप्शन है 2.5, एक है 2, एक है 1.5, एक है 1। अब एक बात समझो कि टोटल लेंथ होनी चाहिए आपकी 4.5। अगर लेफ़्ट 2.5 है तो सूरत में राइट 2 होगी। अच्छा आओ चलो एक काम करके देखते हैं। ज़ाहिर है ये 200 हमारी किससे मल्टीप्लाई होगी, लेफ़्ट वाली से, और ये 250 राइट वाली से, दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो 200 को ज़रा 2.5 से मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है, 500। सीधी सादी बात है, 200 को किससे मल्टीप्लाई करो, 2.5 से, कितना आ जाएगा 500। और राइट पे देखो कितनी है, 250। 250 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखो, अरे ये भी 500 आ गया। तो भाई यहाँ मेरा मसला हो गया, मेरा आंसर 2.5 मीटर है। बाकी ऑप्शन से अगर हम करते तो नहीं आता। देखो ज़ाहिर है अगर ये 2 लेते हैं हम और ये 2.5 होती, तो 2 और 200 को मल्टीप्लाई करो, 400 आ रहा है। और जब 2.5 को 250 से करोगे तो ऑफकोर्स 400 नहीं आएगा। सिर्फ पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। और ये लेंथ मैंने कैसे निकाली, देखो ज़ाहिर है अगर लेफ़्ट 2.5 है तो राइट 2 होगी, क्योंकि टोटल 4.5 है। लेफ़्ट 2 होती है तो राइट 2.5 होती। 4.5 में से 1.5 माइनस करो, 3 या 3.5। तो करेक्ट आंसर मेरा आ गया ऑफ कोर्स ऑप्शन ए, यानी कि 2.5। और क्यों करेक्ट है, क्योंकि जब 2.5 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 200 से तो 450 आ रहा है। और अगर ज़ाहिर है लेफ़्ट 2.5 है तो राइट 2 होगी, क्योंकि टोटल 4.5 है।
और 2 और 250 को मल्टीप्लाई करने से भी यही आ रहा है 500, बल्कि सॉरी 500 आ रहा है। लेफ्ट पे भी 500 और राइट पे भी 500। एक बहुत बड़ा जो मिस्टेक करते हैं बच्चे, बड़ी मिस्टेक, एक कहलाती है कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, एक कहलाती है स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम 3 होती हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। और बेहतरीन मिसाल इसकी एक कोन को ले लें। अगर कोन इस तरह से है कि ये नीचे वाली साइड इसकी है, ऊपर को आपने नोक है, इसको हिलाएं भी, देखो पोजीशन और शेप दोनों क्या होंगी, ओरिजिनल आ जाएगी। ओरिजिनल पोजीशन भी बहाल हो जाएगी, शेप भी बहाल हो जाएगी। लेकिन अगर आपने कोन की नोक रखते हैं ज़मीन पे, तो ज़ाहिर है ना ओरिजिनल पोजीशन रिटेन कर पाएगा, ना ओरिजिनल शेप रिटेन कर पाएगा। और कोन को अगर आप ऐसे लेटा देते हैं तो क्या होगा, थोड़ी सा सिरक सकती है वो, ठीक है, सिरक जाएगी, लेकिन क्या होगा, शेप वही रहेगी और थोड़ी सी पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो ये चीज़ क्या कहलाएगी, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो ये तीनों का फ़र्क है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अच्छी तरह समझें। बहुत अहम बात, एंगुलर मोमेंट आखिर होता क्या है। देखो क्रॉस प्रोडक्ट की एग्जांपल, मोमेंट आर मल्टीप्लाई बाय लीनियर मोमेंटम। अब हमको ये बात भी तो पता है कि जब भी क्रॉस प्रोडक्ट हटती है साइन थीटा आता है, आर भी साइन थीटा। अब ये पी तो खुद लीनियर मोमेंटम है जो कि एम वी के बराबर है, तो भाई हम लिख सकते हैं आर एम वी साइन थीटा। सो भाई अगर न्यूमेरिकल इस पे आएगा तो क्या क्या चाहिए होगा आपको, आर एम वी और थीटा। अब देखो एक बड़ी अहम बात, टॉर्क इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यानी टॉर्क की रिश्तेदारी है एंगुलर मोमेंटम से, कैसे कि रेट ऑफ चेंज। बायो वाले इस बात को अच्छी तरह समझो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जैसे निशान होता है वैसे ही ये डेरिवेटिव का निशान होता है। और डेरिवेटिव किसी कांस्टेंट नंबर का लोगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, कंजर्व होने का मतलब यहाँ पर बात यही हो रही है, एक कांस्टेंट है, तो भाई कांस्टेंट चीज़ का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, ज़ीरो, टॉर्क ज़ीरो हो जाएगी। और टॉर्क ज़ीरो होना सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। फोर्स ज़ीरो होना फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होती है, और टॉर्क ज़ीरो होना सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यानी रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो भाई टॉर्क बेसिकली क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। बहुत अहम एमसीक्यूज है, इफ़ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व द टॉर्क एक्टिंग ऑन सिस्टम इज, ये एमसीक्यूज हर साल आती है, ज़ीरो होती है जी। और सिस्टम किस में होगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। वैसे इस तरह के न्यूमेरिकल भी आएंगे कि आपको दे देते हैं एंगुलर मोमेंटम 720 टाइम 2 सेकेंड और टॉर्क पूछ रहे हैं, तो कैसे आ जाएगी, एल को क्या करोगे, टी से डिवाइड कर दोगे, आंसर आ जाएगा। पूछा था लीनियर मोमेंटम की डायमेंशन क्या होती है, तो होती है एल एम टी माइनस, एल एम टी माइनस। और एक बार एग्जाम में सवाल आया था कि एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन बताएं, तो एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन हो जाती है एल स्क्वायर एम टी माइनस, एल स्क्वायर एम टी माइनस 1। देखो पेपर में आया हुआ सवाल, विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पिन मोशन। अब सवाल ये पैदा होता है आखिर ये स्पिन मोशन क्या होता है। देखो एक तो हमारा सिंपल लीनियर मोशन होता है, एक होता है रोटेटरी मोशन, सर्कुलर टाइप का। रोटेटरी मोशन में भी दो टाइप होती हैं, एक स्पिन मोशन, एक ऑर्बिटल मोशन। स्पिन मोशन वो होता है जिसमें हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन लाई इनसाइड बॉडी, एक्सिस ऑफ रोटेशन लाई इनसाइड बॉडी। तो ऑर्बिटल मोशन में क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन लाई आउटसाइड बॉडी। तो फिलहाल हम से पूछ रहे हैं कि जी इनमें से कौन सी एग्जाम्पल है किसकी, स्पिन मोशन, यानी जब एक्सिस ऑफ रोटेशन लाई इनसाइड द बॉडी। ऑप्शन ए है द डेली रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस। जी हाँ, ये जो हमारा 24 घंटे का है बिल्कुल जी स्पिन मोशन की एग्जाम्पल है। नंबर 2 रोटेशन ऑफ फ्लाई व्हील अबाउट इट्स एक्सिस। जी हाँ, ये भी किसकी एग्जाम्पल है, स्पिन मोशन। और ऑप्शन सी है ए रोटेटिंग टॉप। जी हाँ, ये भी किसकी एग्जाम्पल है, स्पिन मोशन की। और डी में था ऑल ऑफ अबव, तो ऑफ कोर्स इसका आंसर क्या है, ऑल ऑफ अबव। बड़ा ही प्यारा सवाल, विच ऑफ फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ ऑर्बिटल मोशन। कौन सी है जो ऑर्बिटल मोशन की एग्जाम्पल है। तो देखो पहली बात तो देख लो ऑर्बिटल मोशन होता क्या है, हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन लाई आउटसाइड द बॉडी। इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन आउटसाइड हो, इनसाइड हो तो स्पिन,
आउटसाइड हो तो ऑर्बिटल। अब ज़रा ध्यान से देखो, ऑप्शन ए है शुगर कैन क्रशिंग मशीन रैन बाया कैमल और बाया ब्लॉक। शुगर कैन क्रशिंग मशीन रेन बाया कैमल और बाया ब्लॉक बिल्कुल होती है जी। ऑप्शन बी मोशन ऑफ प्लैनेट राउंड द सन। जी हाँ, हमारी अर्थ समेत जितना प्लैनेट सूरज के गिर्द घूम रहे हैं ये ऑर्बिटल मोशन है। द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन राउंड द न्यूक्लियस। जी हाँ, जो मोशन है इलेक्ट्रॉन का राउंड द न्यूक्लियस, हेयर एक्सिस ऑफ रोटेशन passes through the center of the atom। तो जनाब इसका भी आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव। पेपर में आई हुई एमसीक्यूज, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट टॉर्क। कौन सी स्टेटमेंट टॉर्क के हवाले से करेक्ट है? ऑप्शन ए है द टॉर्क वेक्टर विच इज़ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ आर एन एफ इज डायरेक्टेड अलॉन्ग द नॉर्मल टू द प्लेन डिफाइंड बाय आर एन एफ। जी बिल्कुल करेक्ट है स्टेटमेंट। ऑप्शन बी है द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क कैन ऑल्सो बी गिवन बाय द राइट हैंड रूल। बिल्कुल करेक्ट है जी, आप राइट हैंड रूल से भी बता सकते हैं डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। ऑप्शन सी है पॉइंट योर फिंगर ऑफ राइट हैंड टूवर्ड्स आर एंड कर्ल देम फ्रॉम आर टू एफ, then the direction of thumb will give the direction of r cross f। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब है ऑल ऑफ अबव। सारे ये ऑप्शन करेक्ट हैं, सारी स्टेटमेंट टॉर्क के हवाले से बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि जनाब द टॉर्क वेक्टर विच इज़ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ आर एन एफ इज़ डायरेक्टेड अलॉन्ग द नॉर्मल टू द प्लेन डिफाइंड बाय आर एन एफ। द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क कैन ऑल्सो बी गिवन बाय राइट हैंड रूल। और point your finger of right hand towards R and curl them from R to F, then direction of thumb will given the direction of R। जो पेपर में इस पे बहुत सवाल आता है कि ये बहुत पुराने सारे एम कैट ई कैट हमारा कवर होता है कि फोर्स की जगह हमेशा रोटेटरी मोशन सर्कुलर मोशन में टॉर्क आता है, वेलोसिटी की जगह ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, मास की जगह आई यानी इनर्शिया, एक्सेलरेशन ए की जगह अल्फा, एस की जगह थीटा यानी कि डिस्प्लेसमेंट। और देखो काइनेटिक एनर्जी का असली फार्मूला तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है। अब क्या हो जाएगा? हाफ तो वैसे ही रहेगा, एम की जगह आई, वी की जगह ओमेगा का स्क्वायर, एफ इंटू एस तो थीटा इंटू टॉर्क या टॉर्क इंटू थीटा। वर्क डन का फार्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स की जगह टॉर्क और एस की जगह थीटा। पावर का फार्मूला होता है वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय फोर्स, तो एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टॉर्क। यानी ये पावर का फार्मूला हो गया। सर्कुलर मोशन या रोटेटरी मोशन में वर्क का ये हो गया, टॉर्क इंटू थीटा है, थीटा इंटू टॉर्क। काइनेटिक एनर्जी का हाफ, इनर्शिया ओमेगा का स्क्वायर। देखिए स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग ऑल द सेंटर्स ऑफ सर्कल, ठीक है, इन विच पार्टिकल ऑफ रिजिड बॉडी मूव ड्यूरिंग रोटेशन। बड़ी अच्छी एमसीक्यूज है। स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग ऑल द सेंटर ऑफ सर्कल, जो सारे सेंटर्स ऑफ सर्कल को ज्वाइन कर रही है, इन विच पार्टिकल ऑफ रिजिड बॉडी मूव ड्यूरिंग रोटेशन इज कॉल्ड। तो बहुत सारे ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एक्सिस ऑफ रोटेशन। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जिसके तहत ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम या लीनियर इक्विलिब्रियम अगर हम बोलें, उस लीनियर कंडीशन भी कहते हैं इसको, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। फोर्सेस का सम हमेशा ज़ीरो के इक्वल होता है। और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जिसको रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी कहते हैं, इसके तहत टॉर्क का सम ज़ीरो होता है। इसके बाद टॉपिक है टॉर्क। टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, मोमेंट आर मल्टीप्लाई बाय फोर्स, आर एफ साइन थीटा। अभी देखो, अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रही है तो टॉर्क पॉजिटिव होगी, और अगर क्लॉकवाइज हो रही है तो टॉर्क नेगेटिव होगी। कपल क्या होती है? टू फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन एंड नॉट एक्टिंग ऑन सेम पॉइंट, क्योंकि अगर सेम पॉइंट पे होंगे फिर तो कैंसिल हो जाएंगे। इस चीज़ को कहते हैं हम कपल। तो देखें जवाबात, फिजिकल क्वांटिटी विच प्रोड्यूसेस एंगुलर एक्सेलरेशन इन अ बॉडी इज कॉल्ड। अच्छी, पहले वाले इसका आंसर है टॉर्क। इफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इज ज़ीरो, द ऑब्जेक्ट
मूव विथ, तो कांस्टेंट वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ, तो जिसका आंसर क्या होगा, टॉर्क। द मोशन ऑफ बॉडी कैन बी डिस्क्राइब बाय द मोशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ओरिजिन या सेंटर ऑफ मास, तो आंसर है सेंटर। ओके जी, एनईडी के कुछ और पास पेपर्स। फिजिकल क्वांटिटी विच प्रोड्यूस एंगुलर एक्सेलरेशन इन अ बॉडी इज कॉल्ड प्रेशर, मोमेंटम, सेंट्रीपिटल फोर्स, टॉर्क। जनाब पहले आप जवाब मुझे सेंड करें इस दौरान, फिर मैं आज सोल्यूशन बताता हूँ। इफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इज ज़ीरो, द ऑब्जेक्ट मूव विथ constant speed, constant velocity, constant acceleration, variable deceleration. The product of force L moment and moment arm is equal to the magnitude of, हाँ जी, ऑप्शन ए में मोमेंटम, बी में टॉर्क, सी में सेंट्रीपिटल फोर्स, डी में एंगुलर मोमेंटम। मोशन ऑफ द बॉडी कैन बी डिस्क्राइब बाय द मोशन ऑफ इट्स, ऑप्शन ए में सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बी में ओरिजिन, सी में सेंटर ऑफ मास, डी में नन ऑफ द अबव। जल्दी से आप मुझे सेंड। एनईडी के पास पेपर्स हम ये सारे सॉल्व करवा रहे हैं पहले, लेकिन मैं आपको करने को दे रहा हूँ। दोनों तरीके से हम करेंगे, जो हमारी स्पेशल क्लास होगी उसमें एयर वाइज भी, चैप्टर वाइज भी। तो ऑब्जेक्टिव इन इक्विलिब्रियम मे नॉट हैव, हाँ जी, पहले में एनी फोर्स एक्टिंग अपॉन इट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, टॉर्क एक्टिंग अपॉन इट। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासिस थ्रू एक्सिस ऑफ रोटेशन, मोमेंट आर्म इज इक्वल टू, हाँ जी, किसके, ज़ीरो के, 1/2r या r स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी हैविंग रोटेशनल मोशन इज गिवन बाय mr 1/4mr, mr स्क्वायर, mn rnf। The point at which an applied force produce a linear acceleration but not rotation is called center of body, center of mass, center of frame, center of gravity। तो डियर ज़रा सोच समझ के जवाब दीजिए। सोल्यूशन देख लें। पहला था ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम मे नॉट हैव, तो क्या होता है जी, एक्सेलरेशन नहीं होता। इसके बाद है द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासिस थ्रू एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो मोमेंट आर्म इज इक्वल टू ना आर, ना 1/2r, ना r स्क्वायर, ये होता है ज़ीरो के इक्वल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी हैविंग रोटेशनल मोशन इज गिवन बाय, हाँ जी, mr स्क्वायर। द पॉइंट एट विच अप्लाइड फोर्स प्रोड्यूस अ लीनियर एक्सेलरेशन बट नॉट रोटेशन इज कॉल्ड सेंटर ऑफ। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आर क्रॉस पी, मोमेंट आर्म मल्टीप्लाई बाय लीनियर मोमेंटम। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है कि इंटरनेशनली एंगुलर मोमेंटम को एल से ज़ाहिर करते हैं और लीनियर मोमेंटम को पी से। पी होता है mv, तो पी की जगह हम mv, और अगर देखा जाए तो ये आर mv साइन थीटा। अक्सर अगर न्यूमेरिकल में यही फॉर्म आती है। अब एक बात याद रखो, एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क की क्या रिलेशन होती है। टॉर्क होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बायो वाले खासकर देखो, जिस तरह प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड निशान है, वैसे ही डेरिवेटिव का निशान है, यानी कि एंगुलर मोमेंटम में जो रेट चेंज होता है वो टॉर्क होती है। और अगर फ़र्ज़ करो एंगुलर मोमेंटम चेंज ना हो, यानी कंजर्व्ड हो, कंजर्व बोले तो कांस्टेंट, तो बायो वाले अच्छी तरह समझो, किसी भी कांस्टेंट चीज़ का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है, इसका मतलब टॉर्क ज़ीरो हो जाएगा। और सिस्टम होगा रोटेशनल इक्विलिब्रियम, यानी सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। जी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। स्पिन मोशन क्या होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन लाई इनसाइड बॉडी, जैसे कि हम कहते हैं रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस, ठीक है जी। और भाई देखिए ना, अर्थ का अपने आप घूमना, ये जो 24 घंटे का दिन होता है, ठीक है, दूसरे लफ्ज़ में रोटेशन अब सिर्फ अर्थ का ही नहीं होता, सारे प्लैनेट्स का होता है। और ऑर्बिटल मोशन क्या होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन लाई आउटसाइड बॉडी, जैसे कि मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड सन, प्लैनेट जो सन के गिर्द घूमते हैं वो। अब सिर्फ प्लैनेट ही सन के गिर्द नहीं घूमते, मून जो अर्थ या प्लैनेट के गिर्द घूमता है, ये भी ऑर्बिटल मोशन ही की मिसाल है, ठीक है जनाब। मसला जो एग्जाम में ये सवाल ज़रूर आता है, हर सब्सटेंस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछते हैं, तो स्पेरिकल या सर्कुलर तो देखो यही mr स्क्वायर ml स्क्वायर, बाकी के लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ। अब एक रिंग को देखो,
रिंग या हॉलो सिलेंडर कुछ ऐसा गोल गोल सा होता है, ठीक है। तो इन दोनों का एक ही होगा फार्मूला, क्योंकि देखो ना हॉलो सिलेंडर को और ऊपर से देखो रिंग जैसे ही दिखता है, और वो फार्मूला भी क्या होता है, एम आर स्क्वायर या एम एल स्क्वायर, यानी कि स्पेरिकल, सर्कुलर, रिंग और हॉलो सिलेंडर, इन सब के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला एम आर स्क्वायर अपॉन और या एम एल स्क्वायर है। लेकिन बच्चों डिस्क का कैसे होगा? अब देखो डिस्क के लिए दो बड़े इंपॉर्टेंट, डी से शुरू एस पे ख़त्म, यानी डिवाइड बाय स्मॉलेस्ट, ऐसे हम एब्रीवेशन बना सकते हैं। स्मॉलेस्ट क्या जी? प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है। तो इनका फार्मूला है एम आर स्क्वायर अपॉन 2। और सॉलिड सिलेंडर भी डिस्क की तरह होता है, इसका भी फार्मूला यही होगा एम आर स्क्वायर अपॉन 2। क्या बता रहा हूँ? मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फार्मूले। रिंग का, हॉलो सिलेंडर, स्पेरिकल, सर्कुलर का एम आर स्क्वायर या एम एल स्क्वायर एक ही बात है। डिस्क और सॉलिड सिलेंडर का एम आर स्क्वायर अपॉन 2। अब शेल की बात करते हैं हम। शेल का क्या होता है? ये होता है 2/3 एम आर स्क्वायर। देखो अब रट्टा भी कर सकते हो, मेरे ट्रिक से भी कर सकते हो। ट्रिक कैसी है कि एस को उल्टा करो 2 बन जाएगा, ई को उल्टा करो, उल्टा करके देखना 3 जैसी शक्ल बन जाती है। तो देखो 2 ऊपर आ गया, 3 नीचे लिख दिया, एम आर स्क्वायर 2 एम आर स्क्वायर अपॉन 3। स्पेयर, स्पेयर में एम आर स्क्वायर है तो बस देखो ऊपर तो 2 ही रहेगा क्योंकि एस मौजूद है, एस को उल्टा कर रहे हैं, नीचे बजाय 3 के 5 आ जाता है। अब रॉड के दो केसेस होते हैं, सेंटर से होता है इसका एम एल स्क्वायर अपॉन 12, और अगर इसी रॉड को कॉर्नर से घुमाएं तो एम एल स्क्वायर अपॉन 3। अब याद कैसे कर सकते हैं? देखो रॉड आर से शुरू हो रही है, आर को काट दो, देखो ना यार ये आर है, ठीक है, और ऐसे बनाते हैं ना, तो ये कुछ 1 और 2 यानी 12 हो गया, ठीक है, एम एल स्क्वायर अपॉन 12। अब आप बोलोगे सर यहाँ चेंज है, बिल्कुल, क्योंकि आप कॉर्नर से घुमा रहे हैं तो हम बात कॉर्नर की करेंगे। ये 1 और 2 दोनों को कॉर्नर पे ले जाएंगे, यानी 1 और 2 का सम कितना होता है? 3, एम एल स्क्वायर अपॉन 3 हो जाएगा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये इसकी डेफिनेशन क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ पार्टिकल एन स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट इज आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। एम एल स्क्वायर भी लिखा जाता है बाजू में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन, quantity mr square plays the same role as inertia mass in rectilinear motion। ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन का मोशन, और ये रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वही रोल होता है जो कि इनर्शिया का होता है। इनर्शिया क्या होती है? देखो बॉडी की सलाहियत, अगर स्टेशनरी है तो स्टेशनरी रहेगी, और मूवमेंट में है तो मूवमेंट में रहने की सलाहियत। न्यूटन का उसी पे बेस करता है। आगे देखो बड़ा इम्पॉइंट, इन सम पार्टिकल मे हैव डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ मास ऑफ रोटेशन, एक्सेस ऑफ रोटेशन। जी, डिफरेंट पार्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट होते हैं, ओरिएंटेशन ऑफ एक्सेस ऑफ रोटेशन। अब देखिए रिंग का अलग हो जाएगा, रॉड का अलग हो जाएगा, ये बस ध्यान में रखें। रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम and moment of inertia is L equal to mr square omega or L equal to I omega. Relation between torque and moment of inertia is torque equal to I alpha or torque equal to mr square। देखिए velocity of dash बराबर होता है v equal to 4gh upon root 3। बस ये याद करने वाली चीज़ है। velocity hoop equal to v equal to जी ओवर एच। हाँ, अब देखो कुछ बड़ी अहम बात है कि लीनियर और एंगुलर मोमेंटम में फ़र्क क्या होता है। देखो लीनियर मोशन चल रहा होता है तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है। एंगुलर में क्या हो जाता है? के इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर, आई से बड़ा एनर्जी। लीनियर में डब्ल्यू इक्वल टू एफ जी होता है वर्क, एफ इंटू एस वर्डन होता है। यहाँ वर्डन क्या होता है? टॉर्क इंटू हाँ जी थीटा। पावर का फार्मूला v डॉट एफ था, यानी वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय फोर्स। यहाँ क्या होगा? टॉर्क मल्टीप्लाई बाय एंगुलर वेलोसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपसे कैसे आएगी एमसीक्यू से कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला इन एंगुलर मोशन क्या होगा, वर्क डन इन एंगुलर मोशन क्या होगा, पावर का फार्मूला एंगुलर मोशन में क्या होगा।
या पावर निकालने को आएगी और टॉर्क और ओमेगा दिया हुआ होगा, यानी एंगुलर वेलोसिटी। तो देखो ये सब चीज़ें हैं जो पेपर में आती हैं।